सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि GST-R1 में एक नया बदलाव आया है और ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो बदलाव जो आया है इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो भी हम पुराना लास्ट ईयर का या उससे पहले प्रीवियस ईयर का जो भी GST-R1 में जो गलतियां हुआ करती थी, जो बाद में हम लोग अमेंडमेंट में उसे जा करके उसे अमेंड या ऑल्ट्रेशन हम लोग कर लिया करते थे, वो अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या कुछ नया चेंजेस आया है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आप TDS GST में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी बाई कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल वे में जा करके हमारे इस कोर्स को भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। GST के साइट पे आने के बाद जिस तरीके से हम लोग पहले लॉगिन क्या करते थे, पहले हम लोग वैसे ही लॉगिन कर लेंगे। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को पुटअप करने के बाद सिंपल वे में हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। हमें जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर से क्वार्टर और जिस भी मंथ और जिस क्वार्टर का है वो आपको सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे आपको क्लिक करना है। हमें जाना है GST-R1 के ऑनलाइन ऑप्शन में। तो जिस तरीके से पहले हमें इसका डैशबोर्ड दिखा करता था कि आपका B2B है, B2C है, 6A है, B2C अदर्स है, सब कुछ यहाँ पर वैसे ही है। जो इसमें चेंजेस आया है वो आपका अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में आया है। जैसे कि आप लोग इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अमेंडमेंट से संबंधित जो भी यहाँ पर टेबल है वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, राइट। जैसे कि आपका B2B है, आपका B2C लार्ज है। अगर कोई आपकी पहले रिटर्न में गलती हो चुकी है तो आप बाद वाले रिटर्न में आप गलती को सुधार कर लेते थे। ये सब कुछ तो आपका वही है। यहाँ पर से किसी भी टेबल को या बॉक्स को यहाँ पर से रिमूव नहीं किया गया है। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस ये किया गया है कि जब हम लोग B2B के अंदर जाएंगे या इसमें से किसी भी टेबल के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर से अब जो है जितने भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो इसको यहाँ पर से हटा दिया गया है। तो अगर हमने अपने पिछले ईयर का या उससे पहले ईयर का जो कि B2B हो या B2C हो या आपका डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, जो भी रिटर्न में गलती हो गया है उसमें अगर सुधार कुछ करने का था, अगर आपने नहीं किया, जो कि आपका नवंबर तक उसका डेट था, तो अब क्या होगा, अब उसमें अब आपका सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि GST ने क्या किया है कि फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पर से जितना भी लास्ट ईयर का है वो सबको यहाँ से हटा दिया गया है। अब अगर आपसे रिटर्न में कोई गलती हो जाती है GST-R1 को भरते समय, जैसा कि आपको पता है कि GST-R1 का रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता, तो हम उसमें क्या कर सकते थे, बस एक ही ऑप्शन था कि अगर हमारा कोई रिटर्न अगर गलत चला गया है, उसमें कोई भी डिटेल्स हो, जैसे कि आपका GST का नंबर हो, इनवॉइस नंबर हो, इनवॉइस डेट हो, उसका अमाउंट हो, कुछ भी अगर आपके इनवॉइस से रिलेटेड जो भी गलतियां पहले रिटर्न में जा चुकी हैं तो हमें पता है कि बाद वाले रिटर्न में हम उसे एडिट या रेक्टिफाई कर सकते थे, राइट। लेकिन पहले में ये था कि यहाँ पर हमें कई सालों का यहाँ पर वो ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपसे कोई गलती हुई है तो उसी ईयर का आप सिर्फ सुधार कर पाएंगे। अब आगे जाकर के हमें वो पुराना वाला अब ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों को एक छोटा सा एडवाइस होगा कि आप जब भी रिटर्न को फाइल करें काफ़ी केयरफुली करें कि उसमें किसी भी तरह का गलती का कोई गुंजाइश ना रहे। और एक बार अगर आपका रिटर्न फाइल हो जाता है तो आप एक बार उसे क्रॉस वेरीफाई कर लो कि जो भी रिटर्न आपने फाइल किया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। और अगर हो जाता है तो ईयर को क्लोज होने से पहले आप इसे
आ करके यहाँ पर से उसे एडिट कर सकते हैं। अगर वो छूट गया तो याद रखें अभी यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का दिया हुआ है, क्योंकि 22-23 अभी चल रहा है। जैसे ही ये क्लोज होगा तो फिर यहाँ पर से ये यहाँ पर से हट जाएगा और फिर आपका 23-24 का यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि GSTR1 का रिटर्न सही टाइम पे और सही तरीके से फाइल करें। तो एंड में दोस्तों हम लोग अपने कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप TDS, GST और पूरे अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।